मकसद तो आपने खुद ही बयान कर दिया है कि इत्तेहाद के लिए हम दौरे कर रहे हैं और इत्तेहाद के नफ़ा नुकसान लोगों को भी पता है। लेकिन आपने इसमें कड़ाके की ठंडी का नाम लिया है। शकील साहब, तीन ही सीज़न होते हैं, ठंडी के, गर्मी के और बरसात के। जी, अगर हम ठंडी का लिहाज करें तो कब काम करें, अगर हम गर्मी का लिहाज करें तो कब काम करें, अगर हम बरसात से बचें तो कब काम करें। तो काम तो करना होगा जी। ठंडी भी रहेगी, बरसात भी रहेगा और गर्मी भी रहेगी। अब गर्मी और ठंडी और बरसात से अगर बचते रहेंगे तो काम नहीं किया जा सकता, फिर हमने कोई मुहिम नहीं चलानी चाहिए, घर में आराम करना चाहिए। तो हम ऐसा समझते हैं, ठंडी हो गर्मी हो, और ठंडी के लिए अलग कपड़े होते हैं, गर्मी के लिए अलग कपड़े होते हैं, बरसात के लिए भी अलग कपड़े होते हैं। उसका इस्तेमाल करते हुए अपने मुहिम को चलाते रहें। और जब तक लगातार मुहिम नहीं चलाई जाती, कोई भी मुहिम हो, हमारी ही नहीं कोई भी मुहिम हो, देश के कोई भी बंदा जो है मुहिम चलाना चाहता है तो उसको सर्दी गर्मी और बरसात से परे हट करके उसको मैदान में आना होगा, लगातार कोशिश करना होगा, तभी वो कोई मुहिम कामयाबी की तरफ वो चल सकती है। तो इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है ठंडी गर्मी बरसात का। इसलिए हम निकल पड़े हैं कि ये मिशन कामयाब हो जाए, हमारी जमातों में इत्तेहाद कायम हो जाए। और इत्तेहाद को हम इबादत समझकर कोशिश कर रहे हैं। तब जब हमने इसको इबादत समझ लिया है तो ठंडी गर्मी का मुझे एहसास नहीं होता। सर, मेरा सवाल दूसरा एक सवाल और है। सभी लोग कहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद पार्टियों का होना चाहिए कि पब्लिक का होना चाहिए? देखिए, पब्लिक का इत्तेहाद है जी। हम 8 साल से जो मुहिम चला रहे हैं उसके असरात ये हैं कि 95% पब्लिक के अंदर इत्तेहाद पाया जाता है। वो उनकी चाहत है, उनकी दिली ख्वाहिश है, उनकी तमन्ना है, वो दुआएं करते हैं, हमसे पेश आते हैं। इत्तेहाद की रुकावट लीडरान है, हमारे नेता रुकावट पैदा हो गया। पब्लिक के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं पाई जाती है को जो इत्तेहाद में रुकावट आती है। प्रॉब्लम लीडरों में है, इन्होंने मुंतशिर कर रखा है, छोटी छोटी पार्टियां बना करके, छोटे छोटे संगठन बना करके इंतजार मचाए रखा है। पब्लिक, आम आदमी, आम मुसलमान तो इत्तेहाद चाहता है। कम से कम मेरा अंदाज़ा यह है कि 95%, 95% जो है लोग इत्तेहाद चाहते हैं, इत्तेहाद का नफ़ा नुकसान को भी जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं। जैसा कि हमको जानकारी हुई है कि 30 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग लखनऊ में बुलाई गई है, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है, सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग बुलाने के पीछे उसका बैकग्राउंड ये है कि 25 दिसंबर को मेरठ में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई थी, पिछले 8 सालों से जो इत्तेहाद मुहिम की कोशिश चल रही है उस पर चर्चा हुई थी। और फिर उस चर्चे में निकल कर ये आया कि अगर लगातार 8 सालों की कोशिश के बाद भी हमारे लीडरान, हमारे नेता अगर इकट्ठा बैठकर इत्तेहाद पर सोचने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के मसले मसाइल पर सोचने को तैयार नहीं है, मुसलमानों की दिक्कतों के हल को सोचने को तैयार नहीं है, उनकी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए इकट्ठा बैठकर सोचने को तैयार नहीं है, और तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, तो फिर अब उसका एक ही हल है कि हम लोगों के पास किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते। तो अब हम उनके दरवाजे पर जाकर और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठें और फिर उनसे सवाल करें कि भाई मुस्लिम मसाइल के लिए, कौम के मसाइल के लिए, देश के मसाइल के लिए आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? बीजेपी एनडीए जो है वो 46-48 पार्टियों का समूह है, वो इत्तेहाद किए हुए हैं। यूपीए जो है वो 22 से 26 पार्टियों का इत्तेहाद है। आप 2-4 लोग क्यों नहीं इत्तेहाद करते हैं? तो इसलिए अब उनके दरवाजे पर यही फैसला हुआ है कि उनके दरवाजे पर चल करके हम धरना दिया जाए और लिखित में उनसे सवाल किया जाए और लिखित में ही जवाब लिया जाए। तो आप इसका मतलब जितने भी मुस्लिम पार्टियां के कार्यालय उन पर धरना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्षों को? जी हाँ, तो ये जो 3 मार्च के प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है, उनको हम समझाने के लिए बुलाए जा रहे हैं। हम खुद अपनी बात समझाना चाहते हैं और उनको ये चाहते हैं कि भाई आप लोग मुत्तहिद हो जाइए।
हमको धरने पर बुलाने की नौबत ना लाए, हमें धरना देना पड़ जाए तुम्हारे दरवाजे पर, वो नौबत ना लाए। वो दिन जो है न तुम्हारे लिए ठीक है न हमारे लिए ठीक है। इसलिए जो है वो धरने की नौबत ना लाएं, बल्कि आपस में मिलजुल कर मशवरा कर लीजिए और साथ में चलने के लिए कोशिश करें। सर, आपने धरना देने से पहले कोई प्रोग्रेस किया है, जो पार्टी प्रोग्रेस किया है जो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच पाए, ऐसा कुछ किया है आपने? जी हाँ, उसके पहले तमाम कोशिशें हो चुकी। धरना ये आखिरी मरहला होता है, ये पहला मरहला नहीं है। शकील साहब, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको खत लिखूंगा जी। जिम्मेदारी आपकी है कि हमने खत लिखा है, उसको खत को पढ़िए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए कि भैया आपका फार्मूला हमें पसंद है, बिल्कुल हम तैयार हैं। एक तो जवाब ये होता है। दूसरा जवाब ये होता है कि भाई आपका फार्मूला बिल्कुल हमें पसंद नहीं है और आपके कहने के मुताबिक हम नहीं चल सकते। एक सेकंड। और तीसरा ये भी होता है कि भाई थोड़ा वक्त हमें सोचने के लिए दे दीजिए, हम अपने कार्यकारिणी में अपने पार्टी के अंदर आपके विषय पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको जवाब देंगे। 3 शक्ल में तो आपका जवाब नहीं 3 शक्ल में आपका जवाब आना चाहिए। अगर 3 शक्लों में जवाब भी नहीं आता है तो हम क्या समझें? आपके इरादे कैसे हमें समझ में आएगा? हमने तो आपको लिखित में दे दिया, आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हम क्या समझें? तो 8 सालों तक हम खत लिखते रहे, मीडिया में, सोशल मीडिया में मुहिम चलाते रहे, आपको मिलते रहे, आपको मीटिंग में बुलाते रहे। 8 सालों तक लगातार अगर आप नहीं आए तो डिसीजन लिया गया है कि अब आपके दरवाजे आए हैं, अब उस समय आपने फैसला करना होगा। सर, जितनी पार्टी IMI पार्टी, काउंसिल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजालिस, PDI व इत्यादि पार्टियां जो है, क्या आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से फेस टू फेस मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। जब हम आपसे कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पर खत ले जाकर दिए हैं, उनके हाथों में दिए हैं, खत देते समय हमने दस्तखत लिए हैं और फोटो भी लिए हैं। गुजारिश यह है कि वो फोटो और वो दस्तखत उजागर ना करें, लखनऊ में उसकी प्रदर्शनी लगाने की कोशिश ना करें, वो सारी तस्वीर पूरे देश के सामने आ जाएगी। इसलिए मैं उनसे विनती करता हूं कि आप लोग जो है इत्तेहाद के लिए 3 मार्च को बैठ ले और कोई हिकमत अमली, कोई लाहे अमल पब्लिक को बता दें, हमारी टीम को धरने के लिए मजबूर ना करें। सर, मेरा एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि धरने के से भी इत्तेहाद नहीं होता है जी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? शकील साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि धरने तक नौबत जाएगी। फिर भी आपने जो सवाल किया है, भाई धरने होने के बाद भी अगर नहीं इत्तेहाद होता है तो फिर उसके स्वरूप बदलना होगा। जी। अभी तो हम आपके दरवाजे पर ही सिर्फ बैठेंगे। अगर आप उस पर सहमत नहीं हैं या रजामंद नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा ये कहना नहीं, आप मान लीजिए हमारी बात को, बिल्कुल हमारा कहना नहीं है। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई 8 सालों से लगातार आपके कोशिश होती रही, आपने जवाब नहीं दिया। आज आपके दरवाजे पे बैठे हैं, यहाँ जवाब दे दीजिए। इत्तेहाद चाहते हो तो किस रूप में इत्तेहाद चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो क्यों नहीं चाहते हो, घाटा बता दीजिए। अगर वो आपको घाटा बता पाते हैं तो हो सकता है कि तौर तरीके में कोई बदलाव किया जाए। शायद हम लोगों से कुछ गलतियां होती होगी, लेकिन इतना तो बताना होगा ना भाई कि ये गलत है इस तरह। तो हमारा काम यही होगा शकील साहब कि आपके दरवाजे पर हम बैठेंगे, वहाँ पर लाइव चलेगा, मीडिया रहेगी, तमाम अखबार के लोग रहेंगे और वो आप फैसला करें। हम कोई मजबूर करने आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं कि नहीं आपने इत्तेहाद करना ही चाहिए। हम यही जानना चाहते हैं कि भाई आप इत्तेहाद क्यों नहीं करना चाहते हैं, आपका घाटा कहाँ है। मुझे नज़र आता है कि यदि आप इत्तेहाद करते हैं तो आपकी पार्टी का भी फायदा है, आपके कार्यकर्ताओं का भी फायदा है, कौम का भी फायदा है, देश का फायदा है। ये हम नज़र से देखते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं। आप हमें बता दीजिए कि नहीं हमारी पार्टी का नुकसान है, हमारे कार्यकर्ताओं का नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, हमारी मुस्लिम कौम का नुकसान है, तो शायद हमको उसमें कुछ फेरबदल करना पड़ जाए। अब रही आपने ये कहा कि भाई अगर धरना देने से भी नहीं हो सकता है तो उसका स्वरूप बदला जा सकता है।
आमरण अनशन भी किया जा सकता है। जिस तरह किसान बाग सजा हुआ है 2.5-3 महीने से, जिस तरह 6-8 महीने तक शाहीन बाग सजाया गया था, इसी तरह जो है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद बाग भी सजाया जा सकता है, आमरण अनशन भी किया जा सकता है। फिर लोग देखेंगे, जमाना देखेगा। हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं शकील साहब, और आप भाग रहे हैं। फैसला वोटर लेगा, हम कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं। मैं भी एक वोटर हूँ, एक वोटर से ज़्यादा हैसियत हमारी कुछ नहीं है। मैं एक वोटर की हैसियत से आवाज़ कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बात करूँगा, लोग देखेंगे, फैसला आपके बारे में वो करेंगे। सवाल वोट का है, वो आपको वोट देंगे। इतना होने के बाद भी आपको वोट देंगे तो भी सुभान अल्लाह। अगर आपका बाईकाट करते हैं तो भी सुभान अल्लाह।